आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैंक यूनिटी, ठीक है, ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ये याद रखिएगा कि रैंक यूनिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे हम लोग जनरली मैट्रिक्स का पढ़ चुके हैं, ठीक है, रैंक यूनिटी मैट्रिक्स का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ने वाले हैं। और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो एक्चुअल में हम बहुत सारी कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले भी हम लोग इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग जनरली एक होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से अप्लाई कर सकते थे। जैसे क्या होता है, f ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b, है ना, और f ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b होता है, ठीक है। तो हमको इस कंडीशंस को यूज करके हमको बताना होगा कि जो भी हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन है, जनरली हम यहाँ पर t का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी रैंक और यूनिटी क्या होता है, तो आपको उससे पहले एक कंडीशन अच्छे से समझनी होगी कि एक डायमेंशन नाम की चीज आती है। किसी भी वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होता है, जो आपने पढ़ के आया इसके लास्ट चैप्टर में, कि डायमेंशंस किसी वेक्टर स्पेस का उसका बेसिस ही कार्डिनलिटी से इंडिकेट करते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से याद रखिए, किसी वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और, ठीक है, न्यूलिटी के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इसी थ्योरम को हम लोग सिल्वेस्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की कंडीशन, है ना, आपको अप्लाई करने मिलेगा। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है रैंक, रैंक को हम लोग जनरली रो ऑफ टी से शो करते हैं, न्यूलिटी को हम लोग जनरली वी ऑफ टी से या न्यू ऑफ टी से शो करते हैं, ठीक है। आप इसे समझिएगा बेटा, न्यू ऑफ टी, ओके, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आता है रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो कंटेंट लिखे हैं वेल एंड गुड है, ठीक है, बट आपको बस इसको प्लॉट करना है ताकि आप इसको आंसर लिख सको। बाकी मेन समझने का क्या है, आप इसको अच्छे समझेंगे कि आप एक जानते हैं आपके पास में डोमेन होता है और एक पर्टिकुलर क्या होता है, कोडोमेन या रेंज होता है, ठीक है। अब जब हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे, ये आपके पास में कोई डोमेन स्पेस है, ये कोई आपके पास में कोडोमेन स्पेस है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो यहाँ पर आपके पास में एक सब स्पेस आएगा, ठीक है, जो इसके एलिमेंट्स यहाँ पर जाके क्या होंगे, मैप्ड होंगे, ठीक है। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो जब आपके पास में मैप्ड होंगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आपने सब स्पेस क्रिएट किया, ठीक है, ये उसका रेंज होता है। जो हमने लास्ट क्लास में भी, ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास में भी हमने इसको चेक कर चुका है कि इनसाइड आपका रेंज ऑफ टी होता है और इसका सब स्पेस क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है, ठीक है। तो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये कब कहलाएगा बेटा, तो हम जानते हैं कि जो भी आपके पास में रेंज ऑफ टी आता है, ठीक है, जो भी आपके पास में रेंज ऑफ टी आता है उसी के डायमेंशन को हम बोलते हैं रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग रो ऑफ टी से इंडिकेट करते हैं और बोलते हैं इसको हम लोग क्या है, रैंक ऑफ टी, ठीक है। पढ़ते कैसे है, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रो ऑफ टी, और वो किसके इक्वल होता है, रेंज ऑफ टी के डायमेंशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो बाकी आप सिग्निफिकेंट की कंडीशंस पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो जो आपका रैंक होता है वो साइज ऑफ द आउटपुट होता है, ठीक है। जो भी आउटपुट स्पेस है, ठीक है, उसकी क्या क्या इंडिकेट करता है, साइज इंडिकेट करता है। तो आपको इसको दिमाग में रखना है। दूसरा बात करते हैं हम लोग न्यूलिटी की, जो चैप्टर के सेकंड टॉपिक के फॉर्म पे देखा जाता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास में जो भी डोमेन स्पेस और जो भी आपके पास में रेंज स्पेस है या कोडोमेन स्पेस है, तो बेटा उस पर एक पर्टिकुलर टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस होता क्या है, तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि नल स्पेस को हम लोग शो कैसे करते हैं। नल स्पेस को हम लोग शो ऐसा करते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट अल्फा जो एक डोमेन स्पेस का एलिमेंट हो, तो हमेशा याद रखें कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर वो कहाँ मिले, आपको जीरो डैश में मिले। तो सर एक प्रकार से कर्नल बता रहे हैं, तो है ना, तो कर्नल ही होता है नल स्पेस ऑफ टी करके, ठीक है। किसी ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस क्या होता है, एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं डोमेन स्पेस के कि उनकी जो मैपिंग है या उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ मिले, जीरो डैश में मिले। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पढ़ते कैसे हैं कि नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग न्यूलिटी ऑफ टी, न्यू ऑफ टी के फॉर्म में जानते हैं और पढ़ा जाता है न्यूलिटी ऑफ टी जैसा, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है और देन आगे बढ़ना है। अब एक चीज है जो पहले से हम बहुत अच्छे से जानते हैं 11th क्लास से, ठीक है, आपको सबको पढ़ाया गया होगा। ये डोमेन से जब हम कोडोमेन को करेक्ट कर रहे हैं तो ये एफ है। जब ये फंक्शन आपका, ठीक है,
वन वन और ऑन टू हो जाए, वन वन और ऑन टू हो जाए, तो यहाँ आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस एफ इनवर्स को आप बोलते हैं इन्वर्टिबल ऑफ एफ। एफ इनवर्स को क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल ऑफ एफ। ठीक है, तो ये मैपिंग है, और मैपिंग का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो याद रखेंगे कि ये जो एफ का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन है? एफ इनवर्स है। डन। ठीक है, तो उन्हीं कंडीशंस को प्लॉट करते हुए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो यू से वी की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन्वर्टिबल बोलेंगे। कब बोलेंगे? याद रखिए कि जब आपके पास में कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी की साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, आपका वन वन भी हो जाए और उसके साथ साथ आपका ऑन टू भी हो जाए। ठीक है, तो वन वन ऑन टू यदि होता है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन होल्ड करता है, वन वन ऑन टू की कंडीशन होल्ड करती है, तो बेटा आपके पास में टी इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा? वी से क्या होगा? यू होगा। डायग्राम बनाने के लिए आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यू है, ये वी है, यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। ठीक है, तो यहाँ से एक इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा। बट हमको मेन मोटिव क्या है? एलिमेंट्स को देखना। जब यहाँ पे कोई अल्फा एलिमेंट लेते हो, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू, ऐसे अल्फा जो यू पे बिलोंग करते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर अल्फा का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो टी ऑफ अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग, कोई एलिमेंट अपन डिफाइन कर लेते हैं, वो क्या है? बीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अल्फा एक एलिमेंट लिए डोमेन स्पेस का। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है जो टी ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा के फॉर्म पे होता है, और बीटा किसका एलिमेंट होता है? वी का एलिमेंट होता है। बट फिर से हम जो जस्ट अपोजिट बात करें कि आपके पास में बीटा जो है वी का ऐसा एलिमेंट है कि टी इनवर्स ऑफ बीटा करने पे वापस आपको अल्फा मिले। ये तभी पॉसिबल है जब टी आपका क्या हो? इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। टी इनवर्स कब निकलेगा? जब वो क्या रहेगा? वन वन ऑन टू, इट मींस इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो ये दो लाइन की जो कंडीशन है, इसको आप डायग्राम वाइज इसे प्लॉट कर सकते हैं। एलिमेंट से खेलना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारे पास कुछ थ्योरम्स आते हैं। वो थ्योरम्स भी इन्वर्टिबल फंक्शन पर ही डिपेंड करता है, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि जब आपके पास में कोई दो आपके पास वेक्टर सब स्पेस हो या वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो किसी ना किसी फील्ड पे काम कर रहे हो, ओके, और आपके पास में कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन हो? कि ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया हुआ है V1 से V2 पे जा रहा हो, और वो क्या हो? एक वन वन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो बेटा आप एक चीज समझिए कि वन वन दे रहा है सर, ऑन टू दे रहा, पहले से क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और जब ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है, तो बेटा वो आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास में। ठीक है, तो आप इन चीजों को पहले से ही दिमाग में रखिए। चले, ठीक है, तो अब हम देखिए कि सर हमारे पास में जो ट्रांसफॉर्मेशन टी था, जो V1 से V2 की ओर बढ़ रहा है ना, वो एक वन वन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। तो आपको ये बताना है कि जो आपका टी इनवर्स है, मतलब इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका डायरेक्शन जो है V2 से V1, वो भी क्या होना चाहिए? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन है कोई बात नहीं है, लेकिन वो लीनियर होना चाहिए। ठीक है, अब लिनियरिटी की कंडीशन, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जाना कहाँ है उसके बारे में आप अच्छे से पता कर लीजिए। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, इसके लिए एक फ्लो चार्ट अपन क्रिएट करते हैं। वो फ्लो चार्ट कैसा आएगा उसको अपन यहाँ देखते हैं। चलिए देखिए बेटा, आपके पास बिना कंडीशन दिया हुआ है कि V1 से V2 पर ये जो T है ये एक LT है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और आपको ये होल्ड करके बताना है कि T इनवर्स जो कि V2 से आपका V1 वापस जाएगा, वो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अब वो है कि नहीं, उसके लिए हम काम करेंगे। बट पहली बात तो ये ध्यान दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते कैसे हैं? तो दो कंडीशन से निकाल सकते हैं कि जब आपके पास में कोई अल्फा और बीटा दो एलिमेंट्स आएंगे, तो उनके सम का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के सम के इक्वल हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उनके मल्टीप्लिकेशन, चाहे तो आप a इंटू बी लिखे, चाहे आप अल्फा इंटू बीटा लिखे, ठीक है, वो उनके ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि हमको बताना क्या है? वो दो कंडीशंस। फिलहाल ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन हमको बताना किसको है? हमको बताना है टी इनवर्स को। तो टी इनवर्स बताना है, इसका मतलब हमको ये है कि टी इनवर्स जहां से जा रहा है, V2 से जा रहा है कहां पर? V1 पर। ठीक है, तो उन कंडीशंस को आपको होल्ड करानी है। अब इसके लिए अपन काम करते हैं और उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। चलो, तो ये फ्लो चार्ट आपका क्रिएट हो गया कि हमको करना, अपने को दिया क्या है और अपने को करना क्या है।
ठीक है, चलिए तो अपन इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखेंगे कैसे, कंसीडर कर लेंगे कि V1 एंड V2 आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फील्ड पे आपका वेक्टर स्पेस क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और आपको जो दिया हुआ कंडीशन है, हमको एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है जो V1 से V2 की ओर बढ़ रहा है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब सर ये कंफर्म हो गया कि आपके पास में यहाँ पर एक कनेक्टिविटी बैठी हुई है कैपिटल टी। आपने यहाँ पर V1 पर और ये V2 पर आपने यहाँ दो एलिमेंट डिफाइन किया, एक डिफाइन किया A1 और एक डिफाइन किया B1 जो आपके V1 के एलिमेंट्स है। ठीक है, इस पर्टिकुलर A1 की जो मैपिंग है, ठीक है, वो क्या मिल रही है आपको, TA1 मिल रही है जिसको हम A2 बोल सकते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर B1 की जो मैपिंग मिल रही है वो आपको क्या मिल रही है, T ऑफ B1 जिसको आप B2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से इन दो एलिमेंट्स के बेसिस पे हम T इनवर्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। अब वो बताएंगे कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं उसके लिए। तो आराम से देखिएगा और कंडीशन को समझिएगा। आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि आपके पास में A1 B1 दो एलिमेंट है किसके, B1। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास में A2 और B2 दो एलिमेंट V2 के इस तरीके से होंगे। ठीक है, किस तरीके से होंगे कि जब हम f ऑफ A1 निकालते हैं, या फिर हमारे पास t था तो t ऑफ जब A1 निकालते हैं तो उसकी मैपिंग कहाँ होती है, A2 पे होती है। और जब t ऑफ अपन B1 निकालते हैं तो उसकी मैपिंग कहाँ हो रही है, B2 पे हो रही है। ठीक है, ओके। और हमको पहले से ही प्रोवाइड किया गया है कि हमारे पास t क्या है बेटा, t क्या है, पहले से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब हम एलिमेंट्स को डिफाइन करें तो हम यहाँ पर बताते हैं कि जब मैंने A1 ठीक है और B1 दो एलिमेंट लिया V1 का, तो कंफर्म है V1 क्या है, एक वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस वेक्टर एडिशन को इंडिकेट करता है। ओके, ठीक है, तो हमको ये कंडीशन पता है कि T ऑफ जब हम A1 प्लस B1 करें, ठीक है, और यहाँ पर T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से दिया हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब ये दो कंडीशन पहले से वो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो उन कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B1। ठीक है, देन फिर आप यहाँ से इस पर्टिकुलर इक्वेशन से देख सकते हैं कि A1 का जो मैपिंग है कहाँ हो रहा है, A2 पे हो रहा है। पर्टिकुलर इस कंडीशन को भी आप प्लॉट कर सकते हैं कि B1 की जो मैपिंग हो रही है कहाँ हो रही है, B2 पे हो रही है। तो ये किसके आउटपुट के फॉर्म पे आया है, तो ये आया है A1 प्लस B1 के ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे आया है। अब हम एक चीज जान रहे हैं कि T अपना क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने इसको ऐसा प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि हम इसको और भी किस तरीके से रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो A1 प्लस B1 इज इक्वल टू T इनवर्स ऑफ A2 प्लस B2। अब सर यहाँ पे बात आती है एक मेन कंडीशन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपके पास में T V1 से V2 पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है जो 1 1 ऑन टू दोनों है, तो जब 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब ये हो गया कि T इनवर्स जो होता है वो V2 से V1 पर भी क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जब आपने यहाँ पर प्लॉट किया कि जब एक एलिमेंट आपने A1 पर रखा और तो A1 रखा और उसको ट्रांसफॉर्म किया तो आपको A2 मिला, तो कंफर्म बेटा कि A1 इज इक्वल टू T इनवर्स ऑफ A2 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, 1 1 ऑन टू था। ठीक है, इसके साथ साथ ये 1 1 भी है और इसके साथ साथ ये ऑन टू भी दिया हुआ है। डन, ठीक है, तो A1 जो है उसकी मैपिंग क्या आ जाएगी, T इनवर्स ऑफ A2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखना है। अगेन यदि अपन देखते हैं कि आप जब ने मैपिंग किया B1 का तो आपको क्या मिला, B2 मिल गया बेटा। ठीक है, तो B1 जो था वो T इनवर्स ऑफ B2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सर वहां पर A1 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, T इनवर्स ऑफ A2, B1 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, T इनवर्स ऑफ B2 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक किए कि हमारे पास में सर यहाँ पर A1 है और B1 था, तो जैसे हमने देखा कि A1 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, T इनवर्स ऑफ A2 है ना, और यहाँ पर T इनवर्स ऑफ B2 रख सकते हैं, और इज इक्वल टू ये क्या आ गया, T इनवर्स ऑफ A2 प्लस B2। जब हम इसको चेक करें तो सर T इनवर्स ऑफ A2 प्लस B2 इज इक्वल टू T इनवर्स ऑफ A2 प्लस T इनवर्स ऑफ B2। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रफ वर्क बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर V1 था, ये आपका V2 था, यहाँ से
आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, यहाँ पर टी इनवर्स आपको दिख रहा है। टी इनवर्स बेटा V2 से V1 की साइड आ रहा है। यहाँ पर अभी आपने प्लॉट किया था A2 और B2, तो जब आपने A2 की कंडीशंस को यहाँ लेके आया टी इनवर्स के थ्रू, ठीक है, तो बेटा वो क्या बन गया था आपका A1 बन गया था। और इस B2 को टी इनवर्स के थ्रू यहाँ लेके आए तो वो क्या बन गया B1 बन गया था। ठीक है, तो आपके पास 1 1 on 2 है, तो 1 1 on 2 का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के, उनकी प्री इमेज आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि टी इनवर्स जो है A2 प्लस B2 इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ A2 प्लस टी इनवर्स ऑफ B2। ठीक है, अगेन एक और कंडीशन जो हम अच्छे से जानते हैं कि जब हम इसको प्लस में शो कर चुके हैं तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भी शो कर सकते हैं, तो उन कंडीशंस को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट बोला कि A जो कि फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है बेटा, और A1 जो है वो किसका एलिमेंट है, V1 का एलिमेंट है। इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम बात करें, क्योंकि V1 आपके पास में एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन इंडिकेट होता है, तो AA1, ठीक है, ये बिलोंग कहाँ करेगा, V1 में बिलोंग करेगा। और जब हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में AA1 है, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं टी के थ्रू, तो टी ऑफ AA1 जो आएगा वो A इंटू टी ऑफ आपके पास में A1 आएगा, और A इंटू टी ऑफ A1 क्या था आपके पास में A2 था। क्यों ऐसा, क्योंकि पहले से ही वो 1 1 और 2 की कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुके हैं, और टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, इस कारण हम उसको उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि सर अपने पास में जो एलिमेंट है उसको प्लॉट करके देखते हैं। तो हमने देखा कि जब टी जो था वो AA1 था, तो हमने इसको देखा कि टी हमारे पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, तो सर इसको हम आराम से क्या बोल सकते हैं, AA2 बोल सकते हैं, जो हम लोग वहां पर निकाल कर रखे हैं। ठीक है, बट आप एक चीज ध्यान रखें कि टी जो था वो 1 1 on 2 था, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, तो उस कंडीशन पर यदि हम ध्यान दें तो टी को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी इनवर्स ऑफ AA2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि A1 को हमने अभी बताया था कि A1 को हम क्या लिख सकते हैं, टी इनवर्स ऑफ A2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो A इंटू टी इनवर्स ऑफ A2 है ना, और ये हो जाएगा बेटा टी इनवर्स ऑफ AA2। ठीक है, तो आप देखिए टी इनवर्स ऑफ AA2 इज इक्वल टू A इंटू टी इनवर्स ऑफ A2। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन को भी इंडिकेट कर रहा है, और ये आपके पास में वेक्टर एडिशन वाली कंडीशन को भी क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो थ्योरम था कि जब आपके पास में कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो V1 से V2 पे जा रहा है और वो इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है या 1 1 और 2 कंडीशन कंटेन किया हुआ है, तो उसका इन्वर्टिबल या इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम थोड़े कंडीशन और आगे बढ़ाते हैं। तो हमको यहाँ पर कुछ और भी थ्योरम्स मिल रहे हैं जिसमें भी इन्वर्टिबल की कंडीशंस अप्लाई किया गया है। अब वो इन्वर्टिबल किस तरीके से आएगा, तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर टी जो है पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है कि वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो इन्वर्टिबल जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है किसी पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, जो पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस क्या है, V ऑफ F है। अब हम एक चीज जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक सिंगल वेक्टर स्पेस पे काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास में यहाँ पर V ऑफ F है और यहाँ पर भी क्या है, V ऑफ F है, और यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया हुआ है, तो वो सभी एलिमेंट जो V ऑफ F के थे वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू V ऑफ F के एलिमेंट ही क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये होल्ड करना है कि टी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टी इनवर्स टी, मतलब ये कंडीशन बहुत पहले से बढ़ते आ रहे हैं कि जब 2 का इंटू जब 2 इनवर्स से करते हैं तो भी वैल्यू बनाती है। तो नंबर वाइज देखें तो ये जो 2 है, ठीक है, इसका इन्वर्टिबल नंबर 2 इनवर्स होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आई है 1, ठीक है, वो इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के फॉर्म पे काम करता है। ठीक है, ये आपका नंबर वाइज था। फिर जब हम ग्रुप पढ़ते हैं तो A इंटू ए इनवर्स, ठीक है, या A डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू E पढ़ते हैं। ठीक है, तो A इनवर्स इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट या इनवर्स एलिमेंट ऑफ A वेयर E इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर स्पेस या ग्रुप जो भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पर वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट पे खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे और किस तरीके से इसको अपन प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, याद रखें। और पहली बात तो ये है कि ध्यान देना है कि टी बेटा आपके पास में इन्वर्टिबल है। ठीक है, ये एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब कंफर्म है कि टी इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए
तो अपन स्टार्ट करते हैं इस कंडीशन को और इसको यूज कैसे करें और किस तरीके से प्लॉट करें उसको देखते हैं। जब हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं तो पहली बात तो ये है कि हम लोग बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो लेट वी ऑफ एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर द फील्ड एफ। ओके, एंड आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है वो वी ऑफ एफ से वी ऑफ एफ पे दिया हुआ है, बट इज अ इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज आपको ये पता होना चाहिए कि टी इज या टी आर 1 प्लस ऑन टू फंक्शन या 1 एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास में पता है कि सर ये एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो देयरफॉर आपका टी इनवर्स क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। और ये जो टी इनवर्स रहेगा ये भी कहां से कहां रहेगा, वी ऑफ एफ से वी ऑफ एफ पे रही रहेगा, ठीक है। चलो तो अब इसके एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं और देन प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया कि अल्फा हमारे पास में कोई एलिमेंट था वी ऑफ एफ का किसी पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस का, जो कि डोमेन वेक्टर स्पेस को इंडिकेट कर रहा है। तो जब हमको पता चल चुका है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यदि वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ के एलिमेंट है और इसके करस्पॉन्डिंग यदि बीटा भी कोई एक एलिमेंट है जो किसका है, वी ऑफ एफ का ही एलिमेंट है, ठीक है, तो कंफर्म है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा करने में मुझे क्या मिल रहा है, बीटा मिल रहा है। तो इसको हम लोग डायग्राम से फिर प्लॉट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास वी ऑफ एफ है, ये भी आपके पास वी ऑफ एफ था, आपने यहाँ पर अल्फा एलिमेंट पिक किया और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आपने बीटा मेंशन कर दिया, ठीक है। और हम एक चीज जाने कि टी एक इन्वर्टिबल फंक्शन था तो यहाँ पर टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब टी इनवर्स ऑफ बीटा की वैल्यू अल्फा के भी इक्वल होगी। ये कंडीशन भी अपन पहले से ही जानते हैं, ठीक है। बट हमको ये चेक करना है कि हमको निकालना क्या है कि सर टी और टी इनवर्स का जो कंपोजिशन हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में कंपोजिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। तो जो कंपोजिशन है वो किसके इक्वल आ रहे हैं, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम प्लॉट करें तो करें कैसे और किस तरीके से इसको रख सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जब हम यहाँ देख रहे हैं कि सर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा दिखा आपको, ओके, ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं बाय द कंपोजिशन। तो हमने टी इनवर्स का, ठीक है, टी इनवर्स का कंपोजिशन दोनों साइड कर दिया, ठीक है, टी इनवर्स का कंपोजिशन लेफ्ट साइड से दोनों साइड कर दिया ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब हम इसको देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन था तो बेटा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और टी इनवर्स ऑफ बीटा वो किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, क्योंकि आपने इसको अभी डिफाइन किया कि इन्वर्टिबल फंक्शन था ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सर यहाँ पे जो कंडीशन दिख रही है क्या दिख रहा है, टी इनवर्स ऑफ टी अल्फा, ठीक है, और ये जब आपके पास में क्या दिख रहा है, अल्फा एलिमेंट दिख रहा है। तो आप इसको ध्यान से ऑपरेट करो तो आपको एक चीज समझ आएगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन। जब यहाँ पर कोई सेट एक्स का एलिमेंट है या कोई भी एक्स एलिमेंट है तो उसकी इमेज यदि वापस एक्स में मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिटी फंक्शन बोल देते। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है कि टी इनवर्स टी ऑफ अल्फा, मतलब ये जो एक मैपिंग है इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है, वापस बना दे रहा है, मतलब इसी एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन वापस कहाँ मिल रहा है, अल्फा में ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सर टी टी इनवर्स होता है एक आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट सर देखो तो ध्यान से यहाँ पे टी टी इनवर्स दिया हुआ है और टी इनवर्स टी दिया हुआ है, हमने निकाला क्या है, अभी हमने निकाला है टी इनवर्स था क्या, चलो एक मिनट, हमने निकाला हुआ है टी इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू आई। अब हम सेकंड निकालते हैं, या फिर ये आपका होमवर्क है, आपको ये निकालना है टी इनवर्स टी इज इक्वल टू आई, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप बना के देखें और कहाँ तक आप पढ़ पा रहे हैं उसको आप देखिएगा, ठीक है। बाकी आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा राइट साइड प्लॉट करके अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और ये कुछ क्वेश्चन है। देखो बेटा इनवर्टिबली क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बोल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपने इसके पहले जो 2 चैप्टर्स पढ़ा है वो दोनों चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन होने के साथ साथ, ठीक है, इन कंडीशंस को ऊपरी तौर पे देखा जाता है, जो कि जनरली आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो 5 नंबर के क्वेश्चन भी ना छूटे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए
अब यहाँ पढ़ो बेटा इस थ्योरम को। यहाँ बोल रहे हैं कि तीन आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ए बी और सी, तीनों के तीनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पर्टिकुलर एक वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ पे, और आपको एक चीज प्रोवाइड कर दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। बेटा वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ए बी को जब आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला है तो वो कंपोजिशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ए का बी के साथ कंपोजिशन और सी का ए के साथ कंपोजिशन, वो क्या है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये आपके पास में कंडीशन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ए जो है वो इन्वर्टिबल है, और साथ साथ यही बताना है कि ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो बी और सी के इक्वल होती है। समझ गए? तो इसको बताओगे कैसे? चलिए बताइए, इसको आप लोग शो कैसे करोगे? आपके पास ये कंडीशन गिवन है और वो इन्वर्टिबल कंडीशन निकालना है। तो सबसे पहली बात तो जो डिफाइन करना है उसका रोड मैप क्रिएट कर लो। सर पहले निकालना है इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल निकालने के लिए तो आपको 1 1 चाहिए और क्या चाहिए, ऑन टू चाहिए। जब तक ये 1 1 ऑन टू होगा नहीं, आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। और ये दिख ही रहा आपको कि ए इनवर्स कब होल्ड करता है बेटा, ए इनवर्स तब होल्ड करता है जब वो फंक्शन या वो ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 और ऑन टू दोनों, ठीक है। तो आपके पास रोड मैप ये मिल गया कि आपको ए को बताना होगा कि वो 1 1 और ऑन टू होने वाला है, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करें। देखिए आपके पास में जो भी कंडीशन है उसको आप प्लॉट करेंगे। हमारे पास में दिया हुआ है कि सर ए बी एंड सी आर 3 linear transformation from a vector space, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस, ओके। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। और आपके पास में एक कंडीशन और दिया हुआ है कि सर जब ए और बी का कंपोजिशन लगाते हो और सी और ए का कंपोजिशन लगाते हो तो आपको आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन मोटिव क्या है अपने को, इन्वर्टिबल निकालने का। तो फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट, हमको ये मिल रहा है कि हमको ए को क्या बताना है बेटा, इन्वर्टिबल, ठीक है। तो इन्वर्टिबल बताने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सर 1 1 चाहिए और क्या चाहिए, ऑन टू चाहिए, जो मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ गए? ठीक है। तो ए को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, मतलब मुझे 1 1 और ऑन टू चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। याद रखना ए कोई मैट्रिक्स नहीं है, ए कोई एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको चेक करना है इसको, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं और उस तरीके से अपन इसको चेक करते हैं। सर पहली बात तो ये है कि फर्स्ट कंडीशन ही होल्ड करते हैं अपन, तो मुझे ए को बताना है कि वो क्या है बेटा, 1 1 है। ए मेरा क्या है, 1 1। कैसे आएगा, एलिमेंट्स के बेसिस पे आएगा, ठीक है। आप जब यहाँ पे बता देते हैं कि दो एलिमेंट आपके पास में, एक अल्फा है और एक बीटा है, जो एक पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, ठीक है। तो आप जब इसको देखते हो बेटा कि एक ही वेक्टर स्पेस सर वी ऑफ एफ और यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। अल्फा है और बीटा है, तो बेटा कंफर्म है इसकी जो मैपिंग होगी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के थ्रू, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा होगा, इसकी मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा होगा। और 1 1 की कंडीशन अपन क्या जानते हैं, दो प्रकार से जानते हैं, ठीक है। कि जब उनके आउटपुट सेम होते हैं तो याद रखें उनके इनपुट पे क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब उनके आउटपुट सेम नहीं होते तो ये भी ध्यान रखना है कि उनके इनपुट पे सेम नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन किसकी होल्ड करती है, 1 1 के लिए, ठीक है। चलो तो अपने को कोई से भी एक कंडीशन पिक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ बताते हैं कि आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, आपने ये कंसीडर कर लिया कि दोनों दोनों सेम, ठीक है। अब एक चीज है कि आपके पास में टी क्या दिया बेटा, टी दिया है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मुझे 1 1 और 2 बताना है। ये मतलब है इसका, यदि हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, टी डिफाइन कर लिए, फिलहाल यहाँ टी नहीं है, यहाँ ए बी सी है, बस मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो 1 1 ऑन 2 है, तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक। तो देखिए हमको बताना है ए को, ए बताना है 1 1 है, तो ए ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए ऑफ बीटा, लगा लिया बेटा, ठीक है। बट हमारे पास कंडीशन दिया क्या है, कंडीशन दिया है कि कंपोजिशन दी है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कंपोजिशन दिए हुए हैं। तो जब आप इसको देखते हैं ध्यान से कि सर यहाँ पे a इंटू बी दिख रहा है और c इंटू ए दिख रहा है, ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड से c को कंपोजिट कर देता हूं दोनों साइड पे। अब बाय द कंपोजिशन हम क्या जानते हैं कि सी ए ऑफ अल्फा, ठीक है, सी ए ऑफ बीटा के इक्वल होता है। और देखो ध्यान से, सी ए की वैल्यू क्या बेटा, आई है, सी ए की वैल्यू क्या है, आई है, ठीक है। तो आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आई ऑफ बीटा,
अब ये क्या है बेटा, आई क्या होता है, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसकी मैपिंग तो अल्फा ही होगी, इसकी मैपिंग बीटा होगी, ठीक है। तो आपने ये होल्ड कर गए कि अल्फा की वैल्यू बीटा के इक्वल कब हुई, जब आपने ये बताया कि ए ऑफ अल्फा ए ऑफ बीटा के इक्वल था, मतलब जो आउटपुट सेम रहेंगे तो उनके इनपुट भी सेम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पर आपने ये बता दिया कि ए आपके पास में क्या है, 1 1 था, पहली कंडीशन होल्ड कर गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या था बेटा, ऑन टू की, ठीक है। तो आप इसके लिए ऑन टू की कंडीशन अप्लाई करोगे तो ए क्या होने वाला है, ऑन टू होने वाला है। अब ये ऑन टू आएगा कैसे, ठीक है। ऑन टू आपकी कंडीशन कैसे आएगी, तो पहले तो दिमाग में ये रख लें कि v ऑफ f और यहाँ पर भी v ऑफ f दो सेट दिए हैं, दो वेक्टर स्पेस है और एक ट्रांसफॉर्मेशन जो a लगा हुआ है वो अप्लाई हो रहा है। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ के सभी एलिमेंट्स की जो प्री इमेजेस है वो कहाँ बननी चाहिए, v ऑफ f में बननी चाहिए। तो बनाएंगे कैसे, ठीक है, बताइए कंडीशन कैसे लगाओगे आप लोग। यदि आप इसको ऑन टू बताना चाह रहे हैं तो किस बेसिस पे आप इसको डिफाइन करोगे। कंपोजिशन ऐसे दिखते हैं ना अपन, 1 2 और 3। यदि यहाँ से इधर जा रहा है ये ए है, यहाँ से ये बी है, ठीक है। तो कंपोजिट कैसे होता है, ये यहाँ से यहाँ कैसे होता है, तो बी ए होता है, ये मतलब है ना इसका। या फिर उल्टा कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कंडीशन को आप बी बोल दो और इस कंडीशन को ए बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। और ये क्या था, आई था। हर एक आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर बाइजेक्टिव होता है, 1 1 ऑन टू होता है। तो बता आराम से बताओगे ये भी ऑन टू हो जाएगा, लेकिन बताओगे कैसे, कंपोजिशन लगाओगे कैसे, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो आप देखे ना बेटा, यहाँ पर बी पहले लग रहा है फिर ए आ रहा है, ना, तो बी से स्टार्ट कर दो। हमने क्या किया, हमने बताया कि लेट बी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी ऑफ एफ टू बी ऑफ एफ, ठीक है, ले लिया एलिमेंट। उसके बाद क्या करोगे, कोई भी एक एलिमेंट डिफाइन कर दो अपने हिसाब से, जो भी एलिमेंट डिफाइन कर सकते हो। मैंने बीटा डिफाइन कर दिया, इसमें बी ऑफ एफ में वो तो होता ही है क्योंकि सेम ही सेट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। तो बीटा जो था वो वी ऑफ एफ का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि सर आप बी को यहाँ पे रखे, प्लॉट किए, तो उसका एलिमेंट यहाँ बनेगा। मतलब यदि मैं यहाँ पे आपके पास में बीटा रखा तो उसका जो इमेज है वो क्या बी बीटा यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो यदि बीटा यदि वी ऑफ एफ का एलिमेंट है तो कंफर्म है कि बी ऑफ बीटा भी किसका एलिमेंट होगा, वी ऑफ एफ का। बस ये ध्यान रखना कि ये डोमेन सेट होता था और ये रेंज सेट है आपके पास। क्लियर, डन, ठीक है। अब फिर से ध्यान दे दो कि सभी बोलना क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। तो जब हम इसको देखें सर कि बी ऑफ बीटा जो है वो बी ऑफ एफ पर बिलोंग कर रहा है, तो जैसे मैंने कंपोजिशन लगा दिया, इस पे लगाऊंगा, ठीक है। तो ये ए ऑफ बी ऑफ बीटा आ जाएगा, इधर लगेगा तो आ रहा है, ठीक है। तो ये ए ऑफ बी ऑफ बीटा आपने प्लॉट किया सर। सर अभी भी किसका एलिमेंट है, वी ऑफ एफ का, क्योंकि ये सेट ये सेट ये सेट कितना भी ले लो, ठीक है, सब तो वी ऑफ एफ ही है, सेम सेट पे लग रहे हैं तीनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमने कंपोजिशन लगाया तो ये ए बी ऑफ बीटा के फॉर्म पे जाना जाता है। ओके बेटा, ये अभी भी किसका एलिमेंट है, सर वी ऑफ एफ का एलिमेंट है। इसके बाद फिर ध्यान दो, सर इसको क्या लिख सकते हो आप, आई लिख सकते हो। तो आई ऑफ बीटा बिलोंग्स टू क्या हो गया, वी ऑफ एफ हो गया। अब यहाँ पे इसको प्लॉट कर लो कि सर जब बीटा एलिमेंट था किसका, वी ऑफ एफ का, और आई ऑफ बीटा भी किसका एलिमेंट है, वी ऑफ एफ का एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि वो सभी एलिमेंट्स वी ऑफ एफ के, उनकी प्री इमेज वी ऑफ एफ में ही क्या हो रही है, बन रही है, ठीक है। तो आप इसको आराम से डिफाइन कर सकते हो कि देयरफॉर कि आई ऑफ बीटा जो है वो आपके पास में क्या आएगा बेटा, बीटा ही आएगा, जो कि वी ऑफ एफ के एलिमेंट डिफाइंड हो रहे हैं। इसलिए आप बोल सकते हो कि ए क्या हो जाएगा आपके पास में, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हमने देखा कि सर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, मतलब आपका 1 1 कंडीशन और आपके ऑन टू को यदि मिला लिया जाए तो ये कंफर्म हो गया कि ए क्या हो जाएगा बेटा, आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। और जैसे ही वो इन्वर्टिबल निकला, इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो गया आपके पास में, एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। ए इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आगे देखना है, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, और हमको सेकंड कंडीशन क्या होल्ड करानी है, सेकंड कंडीशन होल्ड करानी है आपको कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब ये आएगा कैसे, देखो बेटा, मेन तो मोटिव ये देख लो कि सबके सब इक्वल है, तो बी और सी भी क्या है बेटा, इन्वर्टिबल है, दिख रहा है ना। यदि ए इनवर्स बी के इक्वल आ रहे हैं और बी सी के इक्वल आ रहे हैं, तो ए इनवर्स का बी के लिए बताओगे, ए इनवर्स का एक बार सी के लिए बताओगे, लेकिन बताओगे कैसे,
ठीक है, तो वो जो दिया हुआ कंडीशन उसी से डिफाइन करोगे। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपके पास पे ए बी है ना और सी ए, ये आपके पास क्या दिया बेटा, आई दिया है। कोई भी दो को उठा लो, लेकिन दो कौन सा उठाओगे, आई हमेशा होना चाहिए, आई हमेशा होना चाहिए। तो आपने जब पहली कंडीशन डिफाइन किया कि सर ए बी इज इक्वल टू आई, जब हम लिए हैं, ठीक है, मुझे बताना किसको है, बी को बताना है ए इनवर्स के इक्वल है करके, तो मैं यहाँ से ए को हटाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया बेटा, ए इनवर्स को लेफ्ट साइड से क्या कर दिया, कंपोजिट कर दिया। तो ये ए इनवर्स इंटू आई। अब हम एक चीज हमेशा पढ़ते आए हैं कि सर ए इंटू ई करोगे तो भी ए आता है, ए प्लस ई करोगे तो भी ए आता है, ए प्लस आई करोगे तो भी क्या आता है, ए आता है। ये मैट्रिक्स के लिए है, ये प्लस के लिए, ये डॉट के लिए। पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो कंपोजिशन लगा लेते हैं। तो ये ए इनवर्स ऑफ ए और ये हो गया बेटा बी, और ये ए इनवर्स इंटू आई किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, आई के। तो क्या आप तो पढ़ चुके हैं उसको कि ए इनवर्स ए लिखो चाहे ए इंटू ए इनवर्स लिखो, आता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो आई इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स। फिर से सेम कंडीशन, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये कंडीशन आपकी आ गई, ठीक है, जो आपको प्रूफ करना था फर्स्ट। लेकिन बात करते सेकंड की, तो सेकंड कंडीशन क्या था भाई, सेकंड कंडीशन था हाँ सी ए इज इक्वल टू आई लेके चल रहे हैं। अब ए कहाँ दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है, तो राइट साइड से इंटू कर दो आप उसको, या राइट साइड से आप उसको कंपोजिट कर दो कुछ इस तरीके से। तो आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है बेटा। तो सी ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, सी इंटू आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स, तो सी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कोई नाम दे सकते हैं, एस्टिक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हैश दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम एस्टिक और हैश आपको ये क्या मिला कि आप बताएं कि सर ए इनवर्स आपके पास बी के भी इक्वल था और ए इनवर्स जो है आपके पास में सी के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स जो है बी और सी दोनों के इक्वल हो रहा है, और ये क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर, आया समझ। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको ना जो बेसिक कंडीशन आप पहले से जानते हैं, उन कंडीशन को कैसे आप इम्पार्ट कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ टर्म्स, कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज वही है, बस अप्लाई करने आना चाहिए आपको, इम्पार्ट करने आना चाहिए। यदि इम्पार्ट कर लिए तो आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो। अब बात आती है सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसको बताने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैट्रिक्स था, तो किसी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर कब बोलते थे और नॉन सिंगुलर कब बोलते थे, बताओ। सिंगुलर कब बोले हो और नॉन सिंगुलर कब बोले हो। हाँ गुड। मॉड ए जब जीरो होता था तो उसको सिंगुलर बोलते थे, और मॉड ए जब नॉन जीरो होता था उसको बोलते थे नॉन सिंगुलर। फिर आपने देखा था कि सब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे, ठीक है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कंटेन करता था। तभी तो आप इसके जितने भी स्केलर थे क्या करते थे, जीरो के इक्वल, और यहाँ पे वो क्या था, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप वेक्टर स्पेस पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, इसमें से कम एक ऐसा ए आई आएगा, ठीक है, जो आपके पास में नॉन जीरो होगा। समझ गए। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, एकदम आराम से समझना। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो बेटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन आप होल्ड करा रहे हो, तो आपके पास में दो टॉपिक आएंगे, एक आएंगे सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक आएगा नॉन सिंगुलर। तो इतने सारे कंटेंट लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ जो आपको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। अब याद रखें बेटा, कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाएगा, जब कोई भी एलिमेंट आपने डिफाइन किया किसी वेक्टर स्पेस का, उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको जीरो डैश के इक्वल मिले। बट ये वाला कंडीशन याद रखना, बट जो ये अल्फा लिए हो ये किसी भी हालत पे जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि किसका एलिमेंट होता है, डोमेन स्पेस का एलिमेंट होता है। ये हो गया आपका सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे आप बात करते हैं नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आप बेटा अल्फा एक ऐसा एलिमेंट लोगे, ठीक है, जो यू का एलिमेंट है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो एफ ऑफ अल्फा, ये आपका जीरो के इक्वल होगा। और इसको ध्यान रखने वाली बात है कि जो एलिमेंट डिफाइन कर रहे हो वो जीरो होगा, जो एलिमेंट डिफाइन करो क्या होगा, जीरो होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ये है ना, ध्यान रखना, एफ है। अभी तक टी यूज कर रहे थे, अभी यहाँ पे मैंने एफ बता दिया। ठीक है, और जनरली ये होता क्या है बेटा, कर्नेल होता है। ठीक, क्लियर, क्या होता है ये, कर्नेल ऑफ टी को इंडिकेट करता है। और जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, जब भी कुछ ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट की बात किए हैं, तो उसमें हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही अप्लाई करते हैं। ठीक है,
अब आते हैं कुछ थ्योरम पे आते हैं। ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को हम लोग को ध्यान से देखना है कि बोलता क्या है। टी आपके पास में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डन, कोई दिक्कत नहीं। किसी पर्टिकुलर डोमेन स्पेस दिया हुआ है यू ऑफ एफ और एक रेंज स्पेस या कोडोमेन स्पेस दिया है वी ऑफ एफ। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है बेटा कि टी आपके पास में क्या है, एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट कब है, इफ एंड ओनली इफ कि टी इज 1 1। अब ये कंडीशन में आसान सी कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि दो आपके पास प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, एक दिया है नॉन सिंगुलर का और एक दिया है 1 1 का। ठीक है, तो इसको जब हम लोग प्लॉट करते हैं फ्लो चार्ट के लिए, ठीक है, तो फ्लो चार्ट पहले आप एक्सप्रेस कर लो। क्या बोल रहा है सर, जो भी दिया है ना ट्रांसफॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो दिया है बेटा, ये u से v पर आपके पास में एक नॉन सिंगुलर, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। और इफ एंड ओनली बोल दिया, मतलब आपको डबल डायरेक्शन में काम करना है और उस कंडीशन पे कि टी आपके पास में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो पहला काम नॉन सिंगुलर से आपको 1 1 शो करना है या 1 1 से आपको नॉन सिंगुलर शो करना है। तो आप इसको बताएंगे कैसे? तो पहले हमें बताया बेटा नॉन सिंगुलर से 1 1 की साइड चले जाते हैं। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट है कि आपको इस क्वेश्चन में या रोड में बोल सकते हो कि करना क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे के टर्म्स को, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ये किस तरीके से बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है बेटा दो आपके पास वेक्टर स्पेस दिया है, तो u ऑफ f और v ऑफ f, ठीक है, आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। तो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए दो वेक्टर स्पेस आपके पास में दिए हुए हैं, ठीक है, और एक आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन में दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन u ऑफ f टेंड्स टू v ऑफ f इज एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन हमारे पास में है कि हमको दिया क्या है, तो हम लेफ्ट से राइट बात करेंगे कि अपन ऐसा कंसीडर कर लिए कि टी हमारे पास में, ठीक है, u से v पर एक नॉन सिंगुलर इज अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन सिंगुलर क्या है बेटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, टी जो है वो आपके पास में u से v पर क्या है, एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पता होना चाहिए कि इसकी जो है डेफिनेशन क्या है, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। तो आप यहाँ पर फिर से प्लॉट करेंगे कि हमने एक एलिमेंट कंटेन कर लिया, जो एलिमेंट किसका है, डोमेन स्पेस का, मतलब u का। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है या 0 डैश के इक्वल आता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका वेक्टर स्पेस चेंज हो रहा है ना, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन पर आपको ये फोकस होना चाहिए कि अल्फा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब आप इसको कैसे बताएंगे? ठीक है, यदि नॉन सिंगुलर है तो आपने प्रॉपर्टी बस लगा दिया। ठीक है, तो हमको इसको क्या बताना है, 1 1 बताना है। तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट लेके चलेंगे। हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारे पास में अल्फा और बीटा दो एलिमेंट है, किसके बेटा, u ऑफ f के। तो कंफर्म है सर कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा ये आपके v ऑफ f के एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, तो हम 1 1 के लिए क्या जानते हैं, फॉर 1 1 हम एक कंडीशन जानते हैं कि दोनों के जब आउटपुट सेम है, ठीक है, तो उनके इनपुट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा को जब हमने सेम बताया, और टी क्या था बेटा हमारे पास में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, तो टी ऑफ अल्फा और माइनस टी ऑफ बीटा, और यहाँ पर भी क्या कर दिए, टी ऑफ बीटा और माइनस टी ऑफ बीटा। ठीक है, तो हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की है, इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। आप इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि टी क्या था बेटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। तो टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो होता है, टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा प्लस माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी इन वी, ठीक है, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। और क्योंकि ये v के एलिमेंट्स है, v ऑफ f के एलिमेंट है, तो वहां पर जो 0 एलिमेंट आएगा वो आएगा 0 डैश। ठीक है, क्या आएगा, 0 डैश आएगा। अब ये ध्यान दें फिर से इसको, सर ये कंडीशन कहीं कहीं देखे है, कहाँ देखे अपन, तो देखो ये यहाँ पर देखे कि जब भी कोई एक u ऑफ f का एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हो और वो 0 डैश के इक्वल दिख रहे हैं, तो कंफर्म में वो एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। कौन सी कंडीशन से, कि t आपके पास क्या था बेटा, पहले से नॉन सिंगुलर था। क्या था ये, नॉन सिंगुलर था, इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल है। तो अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल है, मतलब अल्फा बीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ डिफाइन कर गए कि जब आपने आउटपुट को सेम किया
तो उसके इनपुट भी सेम हो गए, तो टी क्या हो जाएगा आपके पास में 1 1 हो जाएगा, काम खत्म। दूसरी कंडीशन, ठीक है। हाँ, अब बताना कन्वर्सली, है ना, क्योंकि आपको वो बोला था कि जब आपके पास में यदि ट्रांसफॉर्मेशन आपका नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन जो था 1 1 था, बिल्कुल। अब हमको बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन यदि 1 1 है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो उस कंडीशन को होल्ड करने के लिए, ठीक है, हमको क्या बताना होगा कि हमारे पास में यहाँ पर 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमको इसको बताना है कि वो आपका नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। तो बेटा ध्यान से देखो कि हमारा मोटिव क्या है, नॉन सिंगुलर में अल्फा की वैल्यू 0 लाने के लिए, बस उतना सब में काम करना है। तो T11 है, उसके लिए अपन आराम से देख सकते हैं कि अपने को पता है कि जब यहाँ पे कोई एक आध एलिमेंट डिफाइन कर दें, कैसे एलिमेंट डिफाइन कर दें, तो वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है उसको ध्यान दें। मैं बताता हूँ कि अल्फा मेरे पास में कोई एलिमेंट था, किसका, यू का बेटा, तो इसी के करस्पॉन्डिंग ना मैंने एक एलिमेंट डिफाइन कर लिया 0, जो मेरा डोमेन स्पेस यू ऑफ एफ का एलिमेंट है। और हम एक चीज जानते हैं कि सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 तो 0 डैश के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 डैश के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए, है ना, आप यहाँ क्रिएट कर गए कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे करें, कंपेयर करें कि टी ऑफ अल्फा जो है वो 0 डैश के इक्वल है। तो बेटा यहाँ पर से हमको कंपेयर करने पर समझ आ गया अल्फा क्या था, 0 था। कहाँ दिख रहा है वो, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 डैश, तो वहां पे अल्फा क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो आप ये होल्ड कर गए कि जब सर आपके पास में टी आपके पास में 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, तो टी ऑफ अल्फा जो था वो 0 डैश के इक्वल था, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0 के इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका टी क्या हो जाएगा, अब टी हो जाएगा नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोई ज्यादा हार्ड नहीं है या कोई हार्डनेस नहीं है, तो आप इसको आराम से प्लॉट करके देख सकते हैं, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि थ्योरम को पढ़ना कैसे है और थ्योरम को समझना कैसे है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए।